ये लड़के कौन है तू? घर से भाग कर के आया क्या? नहीं, जिंदगी जीने आया हूँ भैया। इतने भर का है नहीं, जिंदगी जीने के लिए आया क्या? पता नहीं है कौन है भैया। अरे उससे नीचे उतर नीचे। अगर तू गाड़ी के नीचे आकर मर जाता तो तेरे माता पिता को कौन जवाब देता? मेरे बारे में बोलने के लिए मेरा कोई नहीं है भैया। ले पकड़, सफेद कुर्ता पहन के स्कूल जाने की उम्र में सफेद कुर्ता पहन के पॉलिटिशियन बनना है क्या? चल बाहर वाली मार्केट में कुछ काम मिल जाएगा, जा। अच्छी। अरे जाना। कैसे दिए भैया? 50 पैसे का एक है। 10 दे दो भैया। वो नहीं किया ना भैया, एक और दो ना। जय बजरंगबली। अरे नींबू ले लो, नींबू ले लो, नींबू ले लो, ताजा ताजा नींबू ले लो, ले लो, ले लो, ले लो नींबू ताजा ताजा। रुपए का एक है भैया। अब ये तुमने कितने का दिया? 50 पैसे का। अरे वो 50 पैसे कह रहा है और तुम 1 रुपए कह अरे रहे हो। देखने जाएंगे तो 25 पैसे का भी मिलेगा। आखिरी 10 बचे हैं, लेना है तो ले लो, नहीं तो हट जाओ भैया। आखिरी 10 है। अरे नींबू ले लो, अच्छा, ठीक नींबू है, ले ठीक लो। है। मेरी वाइफ कहती है कि अच्छी सब्जियां नहीं लाता मैं, बढ़िया बढ़िया छांट के देना। अरे लीजिए भैया, सारे अच्छे हैं। मुझे और नींबू चाहिए। 1 रुपए का एक नींबू। ठीक है। नींबू नींबू ले लो, नींबू नींबू ले लो, नींबू ताजे ताजे नींबू ले लो, नींबू नींबू ले लो। अभी ये क्या करने वाला है? अरे कश्मीर के नींबू है, कश्मीर के नींबू है, ले लो ले लो, ताजा ताजा नींबू ले लो भैया। कश्मीर के नींबू, कश्मीर के नींबू, बड़े ताजे नींबू है, ले लो ले लो। पर ये तो देसी नींबू लग रहे हैं। अरे काट कर देखिए, कश्मीर दिखेगा। कैसे दिए? 1.5 रुपए का एक है। क्या बात है भैया, आज तो धंधा अच्छा हुआ लगता है। कौन है यार तू? दिखने में तो यहाँ नया लगता है। तेरा नाम क्या है? रवि। रवि? ये किसने रखा? मैंने ही, व्यापारी हूँ ना। 5 रुपए से तूने कितने फायदे कमाए और कितने झूठ बोले? धंधा ऐसे ही तो किया जाता है ना भैया। दिन में 10 बातें हम करते, जिसमें 6 झूठ और 4 सच होते हैं। सच कहा ना? ऐसे ही छोड़ दिया तो यहाँ की दुकानें भी खरीद लेगा ऐसा लगता है। दुकान में लेकर क्या करूँगा भैया? तो मैं तो सारी मार्केट खरीदूंगा भैया। इस मार्केट को खरीदेगा? तू जानता है मार्केट किसकी है? केशव साहब जी की है। वो इस मार्केट के चेयरमैन है। साहब जी कितने दयालु हैं। साहब जी को अपनी तारीफ पसंद नहीं। सामान बिकने तक लोग धूप और बारिश से बचे, इसीलिए उन्होंने मार्केट में विश्रांति भवन बनाए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि जो भी किसान यहाँ पे सामान बेचने आए हैं उन्हें मुफ्त में खाना भी खिलाते हैं। बैठो बैठो बैठो। चाचा जी मुझे भी खिलाइए। ये तो मेरा जूठा है। अरे दीजिए भी। बहुत अच्छा है। हे भगवान। मैं ये देखने आया हूँ कि मैं जो खाना देता हूँ अच्छा है या नहीं। कुछ आप देख रहे हैं तो अच्छा होगा साहब। सुनो, किसानों को ऐसा ही खाना मिलना चाहिए। अगर कमी हुई तो ऐसा नहीं होगा साहब जी, सब ठीक ठाक होगा। देखा कितने अच्छे इंसान है। ऐसे बड़े आदमी के चेयरमैन होते हुए इस मार्केट को अपना बनाने की सोचना गलत है। गलत नहीं है। अरे नींबू ले लो, ताजा ताजा नींबू ले लो, नींबू ले लो। अबे अंधा है क्या? तेरी तो क्या बोला बे तो? तेरी भरपाई कौन करेगा? कैसे हुई पूछने की? अरे तुझसे नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा? क्या हो गया तुझे? आप क्यों कष्ट कर रहे हैं साहब जी, हम लोग संभाल लेंगे। मार्केट में छोटी सी भी गलती साहब जी बर्दाश्त नहीं करते। सॉरी बोल। भाई उसने मारा मुझे। साहब जी, यहाँ पर सारे लोग व्यापारी है ना। नुकसान होगा तो ऐसे छोड़ेंगे क्या? नुकसान की भरपाई के लिए पूछा तो इसने हाथ उठाया, इसलिए मैंने मारा। कौन है ये बच्चा? बहुत होशियार लगता है। सुनो साहब जी, पैसे देना। कितना नुकसान हुआ बेटा? 500 रुपया साहब जी। 500 रुपए दो। आप देवता हैं साहब जी। बहुत होशियार लगते हो, बहुत बड़े व्यापारी बनोगे। गाड़ी निकाल। नींबू ले
साहब जी उस छोटे से लड़के को मार रहा। चलिए ना साहब जी, देखिए ना साहब जी। मुझे इस मार्केट से निकालना किसी के भी बस की बात नहीं है। साहब जी, मैंने सुना है इस मार्केट में आपने सबका भला किया है, लेकिन यहाँ मैं धंधा नहीं कर पा रहा हूँ। आप ही कुछ कीजिए ना साहब जी। कल से इसे अपने मार्केट में धंधा करने दो। साहब जी, मुझे सब्जी बेचनी पसंद नहीं है। तो फिर? मिर्ची बेचना चाहता हूँ। ठीक है। नुकसान होगा तो ये रवि छोड़ेगा नहीं, समझा? हर दिन का यही झगड़ा बचपन से। मार्केट इसी का ऐसा समझ रखा है। समझना क्या है, मार्केट मेरा ही है। देखा इसका घमंड। अभी के अभी इसे बाहर निकाल दो। हाँ निकाल दो। नहीं तो क्या साहब जी, जिस मार्केट में काम करते हो उसके बारे में सोचना गलत है क्या? यहाँ होने वाला धंधा हाईवे के पास हो रहा है, इससे मार्केट को कितना नुकसान होता है। मेरे जैसे व्यापारी और कितने किसानों को इससे नुकसान होता है। कौन कर रहा है पूछा तो मारने के लिए आदमी को भेज दिया। कुछ गलत होता तो आपका नाम खराब होता है, इसलिए मार दिया। हाँ साहब जी, रवि ने जो किया सही किया। हाँ, रवि ने जानबूझकर झगड़ा नहीं किया। रुक जाओ। इसने जो भी कहा सही कहा। इस मार्केट के अच्छे नाम के लिए मेरी जितनी जरूरत है, इसे बेचने के लिए किसी और का होना भी उतना ही जरूरी है। ये वही है। साहब जी, तूने जो किया वही सही है। अब से इस मार्केट की जिम्मेदारी तुम्हारी है। चलो। मैं रहता हूँ जोश में हरदम, जज्बा सीने में है मेरे बाजू में दम। मैं रहता हूँ जोश में हरदम, जज्बा सीने में है मेरे बाजू में दम। मैं लड़ता हूँ खतरों से जंग, मैं रहता हूँ गरीबों के संग। मिर्ची मार्केट में जी भर के यारों के संग नाचूंगा। जय सीताराम, खुशियाँ देना ही काम है मेरा, है सबकी जुबान पे नाम मेरा। मैं रहता हूँ जोश में हरदम, जज्बा सीने में है मेरे बाजू में दम। मैं जाऊं जहां
सबकी रक्षा कर्म मेरा है। जब चाहे जिसको सबक मैं सिखा दूं, दुश्मन को तारे मैं दिन में दिखा दूं। दिल वाला मत वाला हीरो यहाँ का मैं हूँ, बड़ा जाबाज हूँ मैं, राम जी का सच्चा भगत हूँ, हनुमान जी का सच्चा सेवक हूँ। खुशियाँ देना ही काम है मेरा, है सबकी जुबां पे नाम मेरा। मैं जो भी चाहूं मैं वही करूं, मैं दोस्तों पे जान लुटा दूं। मैं यारों पे मरता, प्यार उनसे करता, आंखों में उनके आंसू न देखूं। शोलों के रास्ते पे मैं तो चलता हूं, दुनिया की परवाह न मैं तो करता हूं। ये सब ही जाने हैं हस्ती मेरी क्या जवां हूं, दिल का सच्चा हूं मैं, बातों को पूरा करता हूं, ना पीछे कभी हटता हूँ। है जीने के लिए जीवन मेरा, मैं हंस के जिसे जीता हूँ। नारे 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 नाना, नारे 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 नाना, नारे 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 नाना, नारे 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 नाना। क्यों एमएलए साहब, कैसी लगी ये जगह? जगह तो अच्छी है यार, लेकिन शहर से थोड़ी दूर है भाई। एशिया का सबसे बड़ा मिर्ची मार्केट है, उसे शहर से यहाँ शिफ्ट कर दीजिए और वो जगह हमें दे दीजिए। जनता और किसान दोनों परेशान नहीं होंगे क्या? लेकिन हम तो सुखी रहेंगे ना। कितना दोगे? पता है एमएलए बनने के लिए कितना खर्च होता है? 100 करोड़। ठीक है, शिफ्ट कर देंगे, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है वो केशव। इससे पहले भी कई एमएलए ने समझाया, लेकिन वो केशव समझा ही नहीं। समझेगा, समझना ही पड़ेगा उसे। समझेगा तो 10% दूंगा, वरना अपनी ताकत दिखाऊंगा, क्योंकि उसे चेयरमैन बनाने की ताकत एमएलए होने के नाते सिर्फ मेरे पास है। मार्केट जरूर शिफ्ट होके रहेगा। नमस्ते 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 मालिक। नमस्ते। क्या बात है, तैयारी बहुत अच्छे से की है। कालिदास नहीं है? अरे हाँ, वो आ रहा है। मेम साहब कितना वक्त लगेगा? मेम साहब शॉप की ओपनिंग के लिए जाना, जरा जल्दी कीजिए। धुआं नहीं दूं क्या? पहले जाकर उसे बोलो, पता नहीं कितनी परिक्रमा करेगी। अरे बाप रे बाप, मेम साहब और कितना घूमोगी मेम साहब? आप तो जल्दी कीजिए ना मेम साहब, टाइम निकला जा रहा है। अरे रे रे, छोटी मेम साहब का नहाना हुआ नहीं हुआ पता लगा कर हम। छोटी मेम साहब नहाना हुआ कि नहीं? जल्दी आइए मेम साहब, टाइम निकला जा रहा है। आज संडे है, पानी की एक बूंद भी सैंडी पर नहीं क्या गिरेगी। बात है, पानी की आवाज भी आ नहीं। रही हूँ, नहा तो लूं। बाप रे, आखिर नहाना शुरू तो हुआ। मेम साहब जरा जल्दी कीजिए। संडे के दिन कोई नहाता है क्या? नहाता है क्या? नहाता है क्या? बोलो। क्यों, नहाई नहीं ना? आपको पता चल गया? अरे वो बात नहीं दादी है। माँ, क्लीन रहना इम्पोर्टेंट नहीं, नीट रहना इम्पोर्टेंट है। चुप कर, गंदी मैं गंदी लड़की नहीं हूँ। संध्या, जल्दी तैयार होकर आना बेटा। मेरा नाम संध्या नहीं है। तुझे क्या हो मैं गया? सैंडी हूँ। ये कैसा नाम है मेम साहब? आज या कल मैं शादी करके मैं अमेरिका में सेटल होने वाली हूँ, तो सैंडी की बजाय पुरानी फिल्मों की हीरोइनों की तरह कोई संध्या कहकर बुलाएगा तो अच्छा लगेगा क्या? इन सारी बातों में बहुत आगे है, लेकिन शुभ कार्य के लिए जाते वक्त नहाने की अकल नहीं है। संडे को भला कौन सा बेवकूफ इनॉग्रेशन कर रहा है? ये तू क्या देख रहा है? बच्ची बड़ी हो गई है ना भैया। रुको आता हूँ। गंदी
बूढ़ी कहीं। चुप रहो। दादी माँ आइए। इनका नाम क्या है? संध्या। सैंडी, कॉल मी सैंडी। जरा कुछ सुनाओ भाई, दादी आ रही हैं। कौन है ये? बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा है। आज खुलने वाली दुकान का मालिक है वो। ए सुनो, संडे के अलावा और कोई दिन नहीं मिला ओपनिंग के लिए? आपके पिताजी ने ही कहा है। आओ चलो। मैं नहीं जाऊंगी। अरे चलो यहाँ बैठो। अरे क्या कर रही हो? हाँ क्या है? आओ माँ। दादी माँ रुकिए जरा। दादी माँ हमेशा हर शॉप का दिया आप ही जलाती हैं, लक्ष्मी जैसे लगती हैं, इस बार इन्हें जलाने दी। अरे नहीं बेटा, तुम इसके बारे में नहीं जानते हो। ये ना बिल्कुल। दादी माँ इतना परेशान क्यों हो रही हैं? अरे नहीं, मेरी बात तो सुन बेटा। चलिए। अरे उस बेचारे के अच्छे काम को क्यों बिगाड़ रही है तू? उसने खुद बुलाया है, आप क्यों परेशान हैं? मेरी बात बैठी तो सुन। बैठ चाहिए। अब क्या कर सकते हैं, अपने हाथों से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मार्केट में कब्जा करने के लिए अच्छा रास्ता अपनाए रे रवि। मर गया, इसकी भैंस तो गई पानी में। मैडम स्माइल प्लीज। अरे देखो तो जरा। हाय हाय। अरे क्या हुआ? हाँ, देखो। संध्या कैसा फील हो रहा देखो। अक्ल नहीं है? मैं संडे का भी ख्याल ना करके तुम्हारी शॉप ओपनिंग के लिए आई और तुमने मेरी ये फोटो मेरे कॉलेज के सामने लगा दी। सुनिए, यहीं पर नहीं बल्कि शहर में हर जगह 18 सेंटर्स में। क्या 18 सेंटर्स में? बाप रे, मेरी इज्जत की तो वाट लगा दी। लगानी थी तो अच्छी सी फोटो लगा देते और फोटो के साथ साथ बेहुदा सी कविता भी लिख दी। सुनिए, किसी को भी गाली दीजिए पर उसकी कविता को कुछ मत कहिए। हमारे बेचारे भाई साहब ने रात रात भर जाकर ये सब लिखा है। कितना बुरा लग रहा है इनको। कविता पसंद नहीं आई क्या बेबी? इस बार हाफ पी के जबरदस्त लिखूंगा। अगली बार आप भी एक अच्छी सी स्माइल दीजिएगा वरना हंगामा कर दूंगा, समझ गई? तुम पागल हो क्या? जरा ये पकड़िए। ये क्या है? मैंने दिया जलाया इसीलिए। अरे नहीं, 6 हफ्ते में होने वाला काम 6 घंटे में हो गया। सभी साहब का कमाल है। लाइए मुझे दीजिए। इस 1000 रुपए से काम शुरू करके कल लाख रुपए नहीं कमाया ना, कल से आपसे नहीं मिलूंगा। क्या वो कमा लेगा? अभी भी क्या सोच रहे हो यार? मार्केट शिफ्टिंग के लिए 10% के बजाय 20% दे रहा है, फिर भी नहीं मान रहे हो। ठीक है ये पियो, बढ़िया माल है यार, बाहर से मंगवाया है। अब क्या सोच रहे हो? जानते हो ना साहब जी पीते नहीं है। हम भी जानते हैं यार। बोलो कि मार्केट शिफ्टिंग के लिए कुछ सोचा है? एमएलए साहब चाहे कितना भी फड़फड़ा लो, मार्केट यहाँ से शिफ्ट नहीं होगा। देखो केशव, हाथ आया हुआ मौका गवाया नहीं जाता है। तुम्हारे नहीं मानने से कुछ नहीं होगा। आखिर कितने दिन तक राज करोगे तुम? नया आदमी आएगा, मैं उसे खुद अपॉइंट करूंगा। तुम्हें बदल दूंगा, तब क्या करोगे तुम? बोलो क्या कर लोगे तुम? मार्केट की शिफ्टिंग के लिए एमएलए जी अपने केशव जी को बदल देंगे ऐसा कह रहे हैं। दिखा दो अपनी ताकत। अपनी गाड़ी है, इसका इंश्योरेंस भी नहीं है। अरे ये क्या? ये मार्केट हमारी जान है, हमारे साहब जी की जान है, और तुमने हमारे साहब जी की बात नहीं मानी तो क्या कर रहा है? ये माचिस की तिलें मुझे क्यों दी? ये आत्मदाह कर लेंगे, हम सब आत्मदाह कर लेंगे। ये क्या हो रहा है? हमारे साहब जी की जगह कोई और आए ना तो तू भी ऐसे ही चलेगा। तुम्हारा नाम क्या है? संजय है सर। तुम्हारे कुछ सपने हैं? नहीं सर। दत्त तेरे की सपने तो होने चाहिए। मेरा भी एक सपना था। सुनोगे तो सुनो। अपना जो एमएलए है ना, जानते हो क्या कह रहा है? अपने इस मार्केट को इस तरफ शिफ्ट करने के लिए 10 करोड़ या 20 करोड़ रुपया देगा। ये तो गलत है है ना गलत बात? हाँ। मेरा सपना क्या है जानते हो? इस 100 करोड़ की जमीन वाले मार्केट को इस तरफ शिफ्ट किया। समझो उसके आसपास की 200 एकड़ जमीन सारी मेरी हो जाएगी। अगर इतना अच्छा
सपना देख रहा हूँ तो तुम्हारी 10 एकड़ जमीन बहुत अड़चन डाल रही है। साहब आप तो हमारे भगवान जैसे हैं। तुम सब ऐसा सोचते हो, इसलिए तुम सब मुझे ऐसा ही समझो। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कैसा नाटक करता हूँ जानते हो? तो सुनो, सुबह गली से निकलकर मार्केट पहुंचने तक नमस्ते कर करके हाथ दुख जाते हैं। जंग पकड़े हुए ब्लेड से जब वो दाढ़ी बनाता है तो कहीं लग ना जाए इसका डर लगा रहता है, और कभी कभी उनका जूठा खाना भी खाना पड़ता है। अगर उल्टी सी लगती है तो छुप के उसे थूकना भी पड़ता है। अगर बोतल उठाता हूँ तो उसे एक ही सांस में पी जाता हूँ, लेकिन दारू पिया ये किसी को पता न चले, इसलिए वही हंसी वही नाटक। इस तरह सुबह से लेकर रात तक नाटक कर करके घर जाता हूँ तो नींद नहीं आती। कैसे सोने पर नींद आती है जानते हो? सब कुछ खोलकर बताऊंगा तो इज्जत चली जाएगी, लेकिन अगर मेरी सच्चाई के बारे में किसी को पता चल जाता है तो समझो उसकी ऐसे ही मार दिया कितनों को। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। एक, अपनी जमीन मुझे देकर मर जाओ, वरना तुम्हें मारकर वो जमीन मैं ले लूंगा। साहब जी मुझे छोड़ दीजिए। अरे पागल, मेरी सच्चाई के बारे में जानने वाला मेरे अलावा वो भगवान ही हो सकता है, और कोई भी नहीं हो सकता। सुनो, अब हम जहां चाहेंगे मार्केट वहीं शिफ्ट होगा। हैं? क्या सोच रहे हो? उस एमएलए के बारे में? नहीं भैया, उस रवि के बारे में। हमारे रास्ते का काटा जनता या वो एमएलए नहीं, बल्कि वो रवि है। अगर वो रवि ही है तो अब नेक्स्ट उसी की जान जाएगी, उसी की। क्या पढ़ रही हो बेटी? संध्या जी, मैं आपको बुला रहा हूँ और आप ध्यान भी नहीं दे रही। क्या हुआ? 1000 को लाख में बदल दिया तो लाओ दो, उन्हीं रुपयों को करोड़ में बदल देना। ऐसे हर दिन 1000 लाख देने के बदले आप अपना हाथ ही मुझे क्यों नहीं दे देती? मेरी तो लाइफ बन जाएगी। क्या बकवास करे जा रहे हो तुम? हाँ? वो क्या है? अरे चुप कर, पढ़ी लिखी है, इतना भी नहीं समझेगी क्या? क्या है? लव है क्या? समझ गई भैया। सुनो, मुझ जैसी लड़की से तुम प्यार करते हो बाहर बोलोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन तुम जैसा लड़का मुझसे प्यार करता है मैं बाहर नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती हो? क्या कमी है? हमारा रवि मर्द नहीं है क्या? अरे मेरी प्रॉब्लम वो नहीं है। मैं किसी इंजीनियर से शादी करके अमेरिका में सेटल होना चाहती हूँ। मेरे सपनों पर पानी मत फेरो। संध्या बेटी, हमारे सपनों पे पानी मत फेरो। रवि चुप रहो, चाहे जो भी शहर हो, पैसा कमाना है ना। मैं भी कमाता हूँ, मार्केट में 4 दुकान है मेरी। यही है मेरी प्रॉब्लम। उस गंदे मार्केट से, उस मिट्टी से, उन मसालों से और इस वाइट से मुझे चिढ़ है। एक बात समझ लो, मेरा और तुम्हारा रिश्ता नहीं हो सकता। मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो। ठीक है, जाओ। जाओ। प्रॉमिस? इसके लिए तो हाथ उठ सकता है ना। जाओ। क्या बात है, चलो मुझे छुटकारा तो मिला। अरे रवि, इसको क्या हो गया? हाँ भैया, ये दिल का सौदा है, अब इतना तो करना ही पड़ेगा। सुनिए किसान भाइयों, सुनिए किसान भाइयों, आज एमएलए साहब वापस आ रहे हैं। अगर आप एमएलए साहब के सामने रख सकते हैं। एमएलए साहब और हमारे चेयरमैन साहब, आप लोगों की कल वार्निंग देने के बावजूद तू फिर से आ गया। यहाँ से निकलना ही हमारे लिए धूप अच्छा में मार्केट कितनी गर्म है जानता है ना? हाँ जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए सोच समझ करके फैसला करके यहाँ पे आया हूँ, समझा कि नहीं? क्या बोल रहा है ये? अभी के हमारे चेयरमैन हैं
तुम देखना ये एमएलए मेरा ही नाम लेगा। रवि! क्या नाम? अरे किसका नाम ले लिया? इससे बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। देखा, तुम्हें लगा था कि तुमसे टक्कर लेने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन मिल गया ना आके। हमारे मार्केट में आकर हमारे चेयरमैन को ही बदलने की हिम्मत है तुझमें? अब तेरे एरिया में आकर मैं बोल रहा हूँ, मार्केट कहीं नहीं जाएगी, वहीं रहेगी। वैसे भी केशव जी जैसे अच्छे इंसान के आगे टिकना तेरे बस की बात नहीं। उनका सामना करने के लिए एक अच्छे इंसान की जरूरत है, और वैसा धरती पर सिर्फ एक आदमी है। थोड़ा रेट ज्यादा भी होगा तो पहले उसे खरीद देना। कौन है? अरे कौन है बताना, कौन उसका सामना कर सकता है? उसे जितने रुपए चाहिए मैं ला करके उसे दूंगा, बताना कौन है वो? मैं हूँ। साहब जी, 12 साल की उम्र में जब मैं पहली बार इस मार्केट में आया तो आपने कहा कि तू तो मिर्ची जितना भी नहीं है, चल जाए यहाँ से। तभी सोच लिया था एक दिन ये सारा मार्केट मेरा होगा। अब ये मौका मिला है, आपका आशीर्वाद चाहिए। देखिए, रवि को चेयरमैन के लिए नियुक्त किया है, अब आप लोग बैठकर फैसला कर लीजिए। मैं तो चलता हूँ भाई। अरे सुनो, रुको रुको। 25 साल से मैंने जनता की सेवा की है, ठीक है? इस लड़के को भी चांस। भैया, इसमें आप जितना क्या तजुर्बा तो होना चाहिए। क्या कहा? तजुर्बा? तजुर्बा भी चाहिए? नहीं होगा तो कैसे चलेगा? 6 एकड़ के यार्ड को 60 एकड़ में बदल दिया। इतने बड़े यार्ड को संभालने के लिए तजुर्बा चाहिए कि नहीं? तजुर्बे की क्या बात है साहब जी? पहली बार जब आप चेयरमैन बने थे तो आप भी रवि की उम्र के ही थे। कितनी अच्छी बात कही, कितनी अच्छी बात कही। सुना, जब मैं चेयरमैन बना था तो मैं भी इतना ही था। मुझे तजुर्बा मिला ना, इसे भी मिल जाएगा, इसे भी मिल जाएगा। मुझ जैसा अच्छा चेयरमैन क्या चाहेगा बताओ? सबका भला हो यही चाहेगा ना, और क्या? साहब जी, आपने तो कहा था रवि के होते हुए मार्केट का कभी बुरा नहीं होगा। करेक्ट। और क्या चाहिए मुझे? तुम लोग नहीं जानते हो, सारी सारी रात मुझे नींद नहीं आती है। हनुमान जी से प्रार्थना किया था, ये देखो दिखा दिया। रवि ही हमारा अगला चेयरमैन बनेगा, क्या कहते हो? है ना रवि हमारा अगला चेयरमैन?